हाँ, थोड़ी देर और रहिए आप। संजय जी, ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर अगर नहीं लड़ा जा रहा है, जैसा कि विजय विद्रोही कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, नीरजा जी कह रही हैं, राजीव रंजन कह रहे हैं, अगर ये हिंदू मुसलमान प्लैंक पर चुनाव शिफ्ट नहीं होता है तो एंटी इनकम्बेंसी के सहारे 142 सीटों में 18 के ग्राफ को कितना बीजेपी बढ़ाती दिखाई दे रही है? नहीं, आप सवाल जो पूछ रही हैं उस पे नंबर्स की आवश्यकता होगी। नंबर्स हमारे पास कोई है नहीं कि 142 में से कितना बढ़ा लेगी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी चर्चा सब लोग कह रहे हैं, तो ग्राफ तो थोड़ा बढ़ता हुआ जरूर दिखता है। जो 18 सीटें 142 में से पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी, उससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर जाने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। पर 148 का फिगर है ना संजय जी, भाई उधर 59 सीटें 77 सीटें कुल थी, इधर 18 सीटें, और वहां 59 सीटों में मैक्सिमम हिंदू वोट बीजेपी पिछली बार कैप्चर करती हुई दिखाई दी थी, तो एडिशनल वोटर कहां से जुड़ रहा है? जब आप मैक्सिमम हिंदू वोट कैप्चर करते हुए दिखाई पड़ती थी, उसका अर्थ क्या है? कितना मैक्सिमम? 100 वोटर हिंदू है तो उसमें कितना वोट उनको मिला? अगर आप पिछले बार के चुनाव को देखेंगे तो लगभग 45-46% वोट मिला था। तो इसको तो मैक्सिमम तो नहीं कह सकते। अगर हम इस हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं कि बीजेपी कितना एक्सपैंड कर सकती है, कितना बढ़ सकती है, ये कम से कम हमारे सर्वेक्षण के आंकड़े थे, जिसमें लगभग हिंदू वोट उन्हें 45-46-47% तक मिला था। हिंदू में जो अलग अलग जाति के वोटर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो मैक्सिमम नहीं हो सकता, वो 60% पे भी जा सकता है। संभावनाओं से इनकार तो नहीं अभी हम कर सकते। नहीं, वो बेसिकली जितने लोग बंगाल की धरती पर खड़े हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान में बटा ही नहीं चुनाव, जो पोलराइज करने की कोशिश थी, ये तो बंगाली भाषी और नॉन बंगाली भाषी में चुनाव बंटता हुआ दिखाई दे रहा है, और 70% बंगाली भाषी हैं, तो ये तो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको उस तरह का जो एक्सेस दिखाई नहीं पड़ेगा। एक तरफ देखें बीजेपी किस चीज पे चुनाव लड़ रही है। बीजेपी कह रही है विकास पे, कि विकास की जरूरत है, हम बंगाल को देश का सबसे उन्नत राज्य बनाने की इसमें क्षमता है और हम वो बनाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर और विकास। और टीएमसी जो है वो सहारा ले रही है आइडेंटिटी का, कि विकास ये वो काउंटर नहीं कर रही है उसको, लेकिन वो कह रही है आइडेंटिटी का सवाल है। ये नहीं कह रही कि विकास हुए या नहीं हुए, क्योंकि मुझे लगता है इस बात का एहसास है टीएमसी को, एंटी इनकम्बेंसी है। अलग अलग मुद्दों पर लोगों में ऐसे कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ेगा। मुझे भी ऐसा सेंस लगा बंगाल में कि जो उनको टीएमसी के वोटर होंगे, वोट मिलेंगे, लेकिन बहुत उत्साहित वोटर उनके लिए नहीं है। उत्साहित का मतलब उनके काम से खुश होकर के, होता है ना कई बार कि इन्हें दोबारा जिताना है, तिबारा जिताना है, ऐसा उत्साह तो नहीं दिखाई पड़ता। तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसको काउंटर क्या कर रहा है कि भाई हमारे आइडेंटिटी का सवाल है। और आइडेंटिटी में जिसकी आपने चर्चा भी की कि वो हमारे खान पान रहन सहन पर पाबंदी लग सकती है अगर बीजेपी जीत जाएगी तो। विकास पर भी ये सवाल पूछा जा रहा है ना संजय जी। भाई बिहार में तो 20 साल से सरकार है, बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम, उद्योग धंधों की हालत वहां खराब, और हर तीसरा आदमी वहां 200 रुपए रोज से कम कमाता है। विकास पर भी जब आएंगे तो ये सवाल पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन बिहार का आपने जिक्र किया, ये 20 साल में बिहार की स्थिति ऐसी नहीं हुई। अगर ये बिहार में 20 साल में ऐसी स्थिति हुई होती तो एनडीए की अच्छी ऐसी जीत नहीं होती। बिहार में वो जादू तो 10-10 हजार रुपए का है, विकास पर तो वोट हुआ ही नहीं, वोट तो पैसे पर चला गया। तो अगर फ्रीबीज पर वोट हो रहा है तो ममता बनर्जी इस प्लैंक पर स्ट्रांग खड़ी हुई दिखाई देती है, भाई सरकार में है, सत्ता में है, पैसे बांट रही है। आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया और मुझे याद है आपने बहुत अच्छे से कहा कि बिहार का चुनाव 10,000 में पलट गया। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि चुनाव पलट गया। इसका क्या प्रमाण है कि 10,000 से चुनाव पलट गया? अगर 10,000 नहीं होते तो चुनाव एनडीए हार जाती। ये जरूर हम कह सकते हैं इस वक्त कि हाँ, जिनको पैसे मिले होंगे उनका वोट एनडीए के पक्ष में गया होगा। नहीं सर, फिर इस पर संजय जी, भाई चुनाव शुरू होने से 15 दिन पहले कैबिनेट का अप्रूवल हुआ बिहार में, और 15 दिन पहले, भाई 20 साल से सरकार चल रही है और 15 दिन पहले याद आया कि महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, और वो भी कहां, दूसरे राज्यों में 1500 दे रहे हैं, वहां 10,000 रुपए देने की जरूरत आन पड़ी।
मैं ये कह रहा हूं इसके स्पष्ट प्रमाण है, राज्यवर राज्य देखें कि जिनको बेनिफिशियरी जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको सरकारी स्कीम का फायदा मिलता है, इंक्लूडिंग ये फ्रीबीज जिनको आप पैसे देते हैं, उनका वोट रूलिंग पार्टी के पक्ष में झुका रहता है। बिहार में भी उनका वोट, जिनको पैसे मिले उनका वोट एनडीए के पक्ष में ही गया। हाँ, ज्यादातर तो ये बिहार में अगर हो सकता है, अगर महाराष्ट्र में हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, तो ये बंगाल में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा था और उसको पूरा करना जरूरी है, प्लीज सर, प्लीज। कि लेकिन ये नहीं है कि मान लीजिए 100 लोगों को बिहार में पैसा मिला और बंगाल में 100 लोगों को पैसा मिला, तो ये 100 लोग ऐसे नहीं थे कि जो 100 लोग में 90 लोग पहले बिहार में एनडीए को वोट नहीं देते, सिर्फ पैसे मिले इसलिए उन्होंने वोट बदल दिया। तो ना तो ऐसा बिहार में हुआ, हो सकता है इनमें से 50-60 लोग फिर भी एनडीए को वोट देते, 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट बदल दिया। तो बंगाल में भी इसकी गुंजाइश रहेगी बनी। चुनाव सर, वो जो 5% से जीती हारी जाने वाली सीटें हैं, उन्हीं से चुनाव बदलता भी तो है। जयंतो